आपको अपने घर का एक सिंपल सा होम टूर दिखाने वाली। सुबह से लेकर रात तक कभी हम यहीं बैठते हैं, कभी फ्रिज है, जरूरत की चीजें इसी में रखी जाए। फेवरेट कॉर्नर कौन सा है? मुझे आप सबके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है। आज मैं आपको अपने घर का एक सिंपल सा होम टूर दिखाने वाली हूँ। ये कोई लग्जरी होम टूर नहीं है, ना ही डिजाइनर हाउस, बस हमारा प्यारा सा घर है जहाँ हम हंसते हैं, रहते हैं और खूबसूरत यादें बनाते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं। और हाँ, एक और बात बता दूं, ये हमारा अपना घर नहीं है, ये हम रेंट पे लिए हैं, जो कि हम यहाँ पे 8 मंथ्स के लिए रह रहे हैं। जो हमारा अपना घर है वो मैं आपको किसी और दिन अपने घर का टूर दूंगी। ओके जी, अब हम जहाँ पे रह रहे हैं उसका होम टूर दे देती हूँ। एक सिंपल सा घर मगर बहुत सारी यादें। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो चलिए सबसे पहले आपको हमारे घर का हॉल दिखाती हूँ। ये हमारा हॉल है, घर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा भी यही है। सुबह से लेकर रात तक कभी हम यहीं बैठते हैं, कभी यहीं आराम करते हैं और कभी इसी जगह पर फैमिली के साथ वक्त गुजरता है। सबसे पहले ये जो शेल्फ आप देख रहे हैं, इसमें हमने अपनी जरूरत की चीजें अच्छे से रखने की कोशिश की है। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि घर चाहे सिंपल हो लेकिन जितना हो सके साफ और ऑर्गेनाइज्ड रहे। और होनेस्टली मैं घर को कैमरे के सामने दिखाने को लेकर थोड़ी नर्वस हूँ, क्योंकि घर चाहे कितना भी सिंपल हो, उसके हर कोने के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी होती है। कहीं रोज का काम होता है, कहीं बच्चों की आवाज, कहीं थोड़ी देर का सुकून, और कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ हम खुद नहीं जानते कि हम इतना सामान जमा कब कर लेते हैं। तो आज सोचा जो जैसा है वैसा ही आपको दिखा देते हैं। कोई परफेक्ट डेकोरेशन नहीं, कोई शॉप नहीं, बस हमारा सिंपल सा घर जैसा हम रोज देखते हैं। अब मैं आपको अपने घर का वो कोना दिखाती हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये हमारी शेल्फ है जहाँ कुरान शरीफ, नमाज की जानिमाज़ें और कुछ इस्लामिक बुक्स रखी हुई हैं। मुझे लगता है हर घर में कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर होनी चाहिए जो हमें अल्लाह की याद दिलाए। ये कोना मेरे दिल के बहुत करीब है। कभी कुरान पढ़ना हो या कोई इस्लामिक किताब देखना हो, सब कुछ यही मिल जाता है। घर में कितनी भी चीजें हो, लेकिन कुरान और दीन से जुड़ी किताबें जब सामने नजर आती है ना, तो दिल को एक अलग ही। यहाँ जो भी किताबें रखी है हर एक अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। कभी वक्त मिलता है तो यहीं से किताब निकाल कर पढ़ते हैं, कभी कुरान की तिलावत करते हैं। और ये चेयर्स जब घर में ज्यादा लोग आ जाते हैं तब बहुत काम आती है। बस ये था हमारा सिंपल सा हॉल, कोई लग्जरी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो दिया है उसी में दिल से शुक्र अदा करते हैं। और मेरी दुआ है अल्लाह हर घर में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमाए। और यहाँ देखिए मेरी बहनों ने यहाँ पर बैग्स रखते हैं। सब लोग यहीं पर जब मदरसे से आ जाते हैं तो यहीं पर बैग्स रखते हैं अपने। और यहाँ पे कुछ सामान है, और यहाँ पे जो भी अम्ब्रेला या पर्स रखना होता है वो हम यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पे बोर्ड है, और यहाँ पे हमने आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, जो कि हमने यहाँ पे दीवार पे चिपकाई हुई है। पेपर पे लिखा हुआ है। ये छोटा सा बेड भी इसी रूम में है। कभी कोई गेस्ट आ जाए या दिन में थोड़ी देर आराम करना हो तो काम आ जाता है। और यहाँ पे अभी 1 बजने वाले हैं और यहाँ का कुछ ऐसा लुक है हमारे हॉल का। मुझे लगता है घड़ी सिर्फ वक्त बताने के लिए नहीं होती, बल्कि हर बार इसे देखकर एक छोटी सी याद दिलानी भी होती है। वक्त रुकता नहीं है, जो वक्त आज हमारे पास है वो दोबारा वापस नहीं आता। इसलिए जितना हो सके अपने वक्त को अच्छी चीज़ों में लगाना चाहिए, अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारना चाहिए और अल्लाह को याद करते रहना चाहिए। और वैसे भी घर में घड़ी ना हो तो पता नहीं हम कितनी बार लेट बेडरूम है ये हमारा। तो ऐसा कुछ लुक है हमारे रूम का। यहाँ हॉल और बेडरूम दोनों एक ही स्पेस में है, इसलिए ओवरऑल लुक भी कुछ ऐसा ही है। बहुत ज्यादा डेकोरेशन नहीं है, बस जो जरूरी चीजें हैं वो है, और कोशिश रहती है कि स्पेस थोड़ा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड लगे। तो ओवरऑल हमारे रूम का लुक कुछ ऐसा है। आप भी कमेंट में बताना कि कैसा लगा आपको हमारा रूम। और ये जो हॉल है, ये हॉल भी है और हमारा बेडरूम भी। हम सिबलिंग्स यहीं पर रहते हैं, और ये हमारा हॉल भी है। हम यहीं पर है हमारा कूलर, जो कि गर्मी के टाइम पे काफी काम आता है, जो कि अब फिलहाल के लिए बंद है। और जो स्क्रीन पर दिख रहा था वो रिमोट का चार्जर है। और ये जो फ्लोर पर मैट बिछी हुई है, हम ज्यादातर इसी पर बैठना पसंद करते हैं। कभी चाय, कभी बातें और कभी बस आराम। ये जो बिस्तर आप देख रहे हैं, दिन में हम इसे फोल्ड करके रख देते हैं और रात को फिर से बिछा देते हैं। इस तरह जगह भी बच जाती है और रूम भी खुला खुला लगता है। और ये देखिए रूम का ये वाला साइड, यहाँ हमने अपनी जरूरत की चीजें रखी हुई हैं। सब कुछ बहुत सिंपल सा है, लेकिन डेली लाइफ के लिए काफी है। और इधर से रूम का लुक थोड़ा और क्लियरली दिख रहा है। बेड के आसपास जो स्पेस है वही हमारा मेन लिविंग स्पेस भी है, इसलिए दिन के वक्त यहीं बैठना, बातें करना और अपने काम करना होता रहता है। कभी रूम बिल्कुल सेट होता है और कभी लगता है कि अभी अभी यहाँ से पूरी दुनिया गुजर कर गई है। लेकिन घर में ऐसा तो चलता ही रहता है। एक तरफ सामान अरेंज करो, दूसरी तरफ फिर से कुछ ना कुछ आ जाता है। ओवरऑल हमारा रूम कुछ ऐसा ही है, सिंपल, कंफर्टेबल और बिल्कुल हमारी डेली लाइफ जैसा। अब मैं एक बार फिर से डोर खोलकर आपको हॉल का लुक दिखा रही हूँ। डोर खोलते ही हॉल कुछ ऐसा नजर आ रहा है। यहाँ से पूरा हॉल एक साथ काफी अच्छे से दिख रहा है। तो चलिए अब मैं आपको घर का ये हिस्सा दिखाती हूँ। ये रूम मेरे अम्मी और अब्बा का है। हमारा घर सिंपल है, इसलिए हर चीज को हमने अपनी जरूरत के हिसाब से अरेंज किया है। और मुझे लगता है घर की खूबसूरती उसके साइज से नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों से होती है।
अब आप देख सकते हैं इसी रूम के अंदर हमारी किचन भी बनी हुई है। शायद कुछ लोगों को ये थोड़ा अलग लगे, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इस चेयर पर आप देख सकते हैं पानी हीटर से गर्म हो रहा है। रोज की जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी चीजें ही तो होती और यहाँ पर हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे घड़ी लगी हुई है और यहाँ पे टॉवल्स लगे हुए हैं और ये हमारा शेल्फ है और यहाँ पे हमने लगा हुआ है फ्लावर पॉट जो कि काफी खूबसूरत है माशाल्लाह। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। वैसे तो ये फ्लावर्स प्लास्टिक के हैं मगर काफी खूबसूरत लग रहे हैं और ऐसे फ्लावर्स रखने से रूम का लुक भी कुछ अलग सा आता है। और यहाँ पे हमने अगरबत्ती रखी हुई है। मुझे घर में थोड़े प्लांट्स और फ्लावर्स रखना अच्छा लगता है। इनसे रूम या हॉल में एक फ्रेश और प्यारा सा फील आ जाता है। सिंपल सी चीज है लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। सामान रखा हुआ है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे सिबलिंग्स ने कैसे ग्लास और ये बर्तन रखे हुए हैं। तो चलिए इसे अपनी जगह पर रख देते हैं। सबसे पहले गैस स्टोव है। यहीं पर रोज घर का खाना बनता है, कभी दाल, कभी सब्जी, कभी चाय और कभी कोई छोटी सी मीठी चीज। इसके ऊपर ये शेल्फ है जहाँ मसाले रखे हुए हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मसाले अपनी जगह पर ही रहे ताकि कुकिंग करते वक्त आसानी रहे। ये हमारे सिंगल डोर फ्रिज है। जरूरत की चीजें इसी में रखी जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जितना रिज़्क अता फरमाता है उसी में बरकत होती है। कुकिंग के लिए बर्तन यहीं जमा होते हैं। और हाँ, इस रूम में थोड़ा पसारा अभी लग रहा होगा, लेकिन घर में जब रोज के काम होते रहते हैं ना तो थोड़ा बहुत पसारा लगा रहना नॉर्मल है। हर वक्त घर को बिल्कुल परफेक्ट और सेट रखना पॉसिबल नहीं होता। तो जो है जैसा है वैसे ही आपको दिखा रही हूँ। और वैसे भी आज जुमा है तो थोड़ा और भी पसारा लग रहा होगा। और रूम की राइट साइड पर काफी शेल्फ बनी हुई हैं। इन शेल्फ में दवाइयाँ रखी हुई हैं और घर की दूसरी चीजें भी। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि हर चीज अपनी जगह पर रहे ताकि जब जरूरत पड़े तो ढूंढना ना पड़े। हमारा घर बहुत सिंपल है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारी दुनिया है, यही हमारी यादें हैं और यही हमारा सुकून है। अल्लाह ताला हर घर में बरकत, मोहब्बत और आफियत अता फरमाए, आमीन। और ये देखिए यहाँ कैलेंडर लगा हुआ है। इस कैलेंडर पर सूरह इब्राहिम की आयतें लिखी हुई हैं। मुझे ये कैलेंडर इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि ये सिर्फ तारीख दिखाने के काम नहीं आता बल्कि इस पर कुरान की आयतें भी हैं। घर में ऐसी छोटी छोटी चीजें देखकर दीन की याद बनी रहती है। चलिए अब मैं आपको घर का अगला हिस्सा दिखाती हूँ। अब चलिए मैं आपको घर का आखिरी हिस्सा दिखाती हूँ। ये है हमारा बाथरूम। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि हर घर की कुछ प्राइवेसी भी होती है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, मुझे सफाई बहुत पसंद है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा मानना है घर का हर कोना साफ होना चाहिए, चाहे वो हॉल हो, किचन हो या आंगन। और यहाँ पे जो पहले लोग रहते थे वहाँ लोगों का कुछ सामान है और ये टैंकी भी हमारी नहीं है, ये उन लोगों की है, तो उसे इग्नोर करिए। अब चलिए मेरे फेवरेट हिस्से की तरफ। यह है हमारा आंगन। मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। सुबह की ठंडी हवा हो या शाम का सुकून, यहाँ खड़े होकर दिल को अजीब सी राहत मिलती है। कभी कभी हम जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने ही घर के सुकून को महसूस करना भूल जाते हैं, लेकिन जब 2 मिनट के लिए भी यहाँ रुकती हूँ और आसमान की तरफ देखती हूँ तो दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने जितना दिया है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। हर किसी की जिंदगी अलग होती है, हर किसी के घर का साइज अलग होता है, हर किसी की सहूलत अलग होती है, लेकिन सुकून सिर्फ अल्लाह ताला देते हैं। और अगर दिल में सुकून हो तो छोटा सा घर भी बहुत खूबसूरत लगता है। आज मैंने आपको अपना घर इसलिए दिखाया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस हमेशा रियल रहें। मैं वही दिखाना पसंद करती हूँ जो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अगर आपको हमारे घर का ये सिंपल सा होम टूर पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मुझे ये भी बताना आपके घर का फेवरेट कॉर्नर कौन सा है। मुझे आप सबके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आप सबके घरों में भी हमेशा बरकत, मोहब्बत और सुकून अता फरमाए, आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।